कंसंट्रेट करिएगा। बैग्स की कंडीशन दी है, 3 बैग में है, पहले में 2 गोल्ड 2 सिल्वर, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। आपको बोला है कि एक गोल्ड कॉइन निकालना है, यानी सबसे पहले रैंडमली, तो पहले तीनों में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तीनों में से किसी एक बैग को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/3। अगर 2 बैग होंगे तो 1/2 और 4 बैग्स होंगे तो 1/4। ओके, आपसे बोला है बेटा फर्स्ट बैग है तो गोल्ड कॉइन निकालो, सेकंड बैग में आपका हाथ गया तो भी गोल्ड कॉइन निकालो, और थर्ड बैग में हाथ गया तो भी गोल्ड कॉइन निकालो। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा एक कॉइन निकालना है, गोल्ड होना चाहिए, तो फर्स्ट बैग में गोल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/2, यानी 100% गोल्ड निकल के आएगा। सेकेंड बैग में 0/2 गोल्ड है ही नहीं, तो कहां से निकल के आएगा। थर्ड बैग में एक गोल्ड है, टोटल है 2, तो ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अब एक कॉइन और निकालो और वो भी गोल्ड ही होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहा है वो। अगर आपने एक गोल्ड कॉइन निकाला तो इसमें से निकल गया, इसमें दूसरा गोल्ड तो हो नहीं सकता, इसमें गोल्ड था, हो नहीं सकता। दूसरा गोल्ड किस बैग में मिलेगा आपको, फर्स्ट बैग में, यानी इनडायरेक्टली पता है आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहा है कि जो गोल्ड कॉइन आपने निकाला है वो बताओ कि फर्स्ट बैग का गोल्ड कॉइन है। बुक में ये क्वेश्चन है, उसकी थ्योरी सब पढ़ के देखिएगा। बुक में लिखा है इफ वी ड्रॉ ऑन अ सेकंड कॉइन इट बी अ गोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो क्या मतलब निकलेगा उसका, इसका मतलब निकलेगा कि पहला जो कॉइन हमने निकाला है वो गोल्ड जो था वो पहले बैग से था, क्योंकि दूसरा गोल्ड उसी में मिल सकता है। पहला भी गोल्ड निकालने को बोल रहा है, दूसरा भी गोल्ड निकालने को बोला है, तो एक ऐसा तो बस एक ही जगह हो सकता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या बोल रहा है कि जो पहला गोल्ड कॉइन निकाला है वो फर्स्ट बैग से ही आपने निकाला है। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बताइए, जो आपको गिवन है उसका उल्टा पूछ लिया तो क्या हो गई, बेस थ्योरम। एग्जाम में बेटा पूरा लिखेंगे आप, बाय बेस थ्योरम। क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका एक बार देखो। एग्जाम में प्रॉपर वे आपको बता दूं मैं बेटा, ऐसे अल्फाबेट में प्रॉपर नहीं कहा जाता, प्रॉपर में थ्योरी काउंट होती है। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग एनी वन बैग आउट ऑफ 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1/3, वेयर E1 E2 E3 इंडिकेटेड बैग्स नंबर 1 2 and 3, बैग्स के नंबर को इंडिकेट कर रहा है E1 E2 E3। ठीक है, फिर ये क्या है, इसके आगे यहाँ लिखना, देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बैग 1। क्या लिखना है आपको समझ आ रहा है बेटा, टाइम आउट की कंडीशन हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसके आगे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन, जो आगे लिखा है ना उसको पहले बोलना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम सेकंड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम थर्ड बैग। अब जो पूछा है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इफ ड्रॉन कॉइन बी गोल्ड, जो ड्रॉन निकाला हुआ कॉइन है वो क्या है, गोल्ड है। तो ये पूरा लिखने के बाद बेस थ्योरम पे आएंगे, और बेस थ्योरम जो है वो आप यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, आपको आता है, नीचे पहला बैग, फर्स्ट बैग का गोल्ड कॉइन, प्लस सेकंड बैग से गोल्ड कॉइन, और प्लस थर्ड बैग से गोल्ड कॉइन आपको फाइंड आउट करना है। अब बैग कौन सा है बेटा, 1, तो 1 फर्स्ट पेयर आप ऊपर रख दीजिए। आगे आप इतने समझदार हैं कि मुझे पूरा सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है, क्योंकि सारे इंटेलिजेंट बच्चे हमारे साथ ही होते हैं। और वापस से हम देखते हैं, फिर से सुन लीजिएगा आप क्या मैटर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह अपन पढ़ेंगे, मैं आपको फिर आज भूल ही गया, मैं आपको कुछ वर्क नहीं दे पाया। फिर से देख लीजिए एक बार, समझिए न्यूमेरिकल को। देखिए ये ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें आपके रिलेटिव्स 2 जगह रहते हैं, या तो कलकत्ता में रहते हैं या टाटा नगर में रहते हैं। वहाँ से एक एनवलप आया है और एनवलप पे केवल 2 लेटर नजर आ रहे हैं, आपको टीए नजर आ रहे हैं, ऐसे टीए नजर आ रहे हैं, या तो ये होगा या ये टीए होगा या आपको ये टीए होगा। आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सा टीए है। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि ये लेटर किस जगह से आया है, यानी ऐसा पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये लेटर कलकत्ता से आया है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये लेटर टाटा नगर से आया है। अरे ये दूसरी बार इसलिए बताया क्योंकि यूट्यूब वाला वीडियो में भूल गया था चालू करना, देखिएगा टाइम आउट होने वाला। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि ये कहाँ से आया है, या तो बेटा ये कलकत्ता से आया है, कलकत्ता, नॉट कलकुत्ता, और दूसरा क्या था, टाटा नगर। 2 जगह से लेटर आने वाला था। तो देखिए आपके पास 2 इवेंट है, ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 इवेंट है, यानी कि क्या मिला आपको, अगर पहले जगह से आया है या दूसरी जगह से आया है, दोनों में से किसी एक जगह से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
हाफ और हाफ, E1 E2 समझ गए आप किसे हम लेके चलते हैं, इवेंट्स को लेके चलते हैं। हम लिख के बताएंगे वेर E1 इंडिकेट टू इवेंट कलकत्ता है, E2 इवेंट टू टाटा नगर। कलकत्ता पहले कोलकाता को बोला जाता था, अब उसका नाम कोलकाता हो गया है, कोलकाता, पहले था कलकुत्ता। देखिए क्या हुआ बेटा, अब अगर हम कलकत्ता की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता की बात करते हैं तो इसमें टी आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पहले देखो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स कैसे बनाते हैं, फोकस करना बेटा। कलकत्ता में देखो देखो आपको एनवलप पर क्या नजर आ रहा है, टी ए, टी और एक कैसे लेटर होंगे कॉन्जिक्यूटिव एक साथ नजर आ रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आप पेयर बनाओ, देखो एक तो बनाओगे सी ए, एक बनेगा ए एल, फिर क्या बनेगा एल सी, फिर सी यू, फिर यू टी, फिर टी टी और फिर टी ए बनेगा। ओके, ऐसे अगर हम टाटा नगर के बनाते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव देखो क्या बनेंगे, टी ए टी, टी ए एन, एन ए जी, जी ए और ए आर बनेंगे। ओके, अब बात वापस से आते हैं, सपोज कि वो लेटर कलकत्ता से आया है, यानी पहली जगह से वो लेटर आया है, तो उसके टीए नजर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कलकत्ता से अगर आया तो टीए की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो टीए बेटा पूरे में एक ही जगह नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखेंगे अपन लोग 1/7। समझ आ रही है बेटा क्या लिख रहा हूं मैं। तो बताइए टाटा नगर में आप क्या लिखोगे। सपोज कि ये लेटर हमें मालूम है कि टाटा नगर से आया है, तो टाटा नगर का टीए नजर आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 2, 1 और 1 2, तो 2/8, इसे आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं 1/4। 8 है क्या ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही जवाब। अब आपसे देखो आपसे क्या पूछा है, टीए नजर आ रहा है, पहला ये बताओ कि वो कलकत्ता से आया है, दूसरा क्वेश्चन कि भाई टीए नजर आ रहा है, ये बताओ कि वो टाटा नगर से आया है। क्या आप ये निकाल सकते हैं, अब बड़ा आसान सा हो गया। कलकत्ता से आया है, कलकत्ता का टीए है, दूसरा टाटा नगर से आया है, टाटा नगर का टीए है। आपसे पूछा है कौन सा पहला वाला, तो फर्स्ट पेयर रख दीजिए आप ऊपर, E1 और टीए, और ऐसे ही अगर आप इसमें करेंगे तो कौन सा पेयर ऊपर रख देंगे, सेकेंड वाला पेयर ऊपर रख देंगे। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया।